योगियों के हृदय में मैं सदा निवास करता हूँ। हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूँ, लेकिन मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे पुकारते हैं, वहाँ मैं अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। अर्थात भगवान का स्पष्ट संकेत है कि मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ, मैं विश्वात्मा हूँ। भागवत का सूत्र यही है, अहम एवाशमेवाग्रे नान्यदीय सत्परम पश्चादहं यदेतश्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। आज नारायण भगवान विष्णु नारद जी से कहते, ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव ये सृष्टि नहीं थी तो भी मैं ही था, ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है भी मैं ही हूँ, सृष्टि से जो खाली स्थान है यह भी मैं ही हूँ, यह सृष्टि जब नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूँगा। अर्थात परमात्मा के सिवा अन्य कोई भी तत्व नहीं, सर्वत्र एक परमात्मा की ही सत्ता है। परमात्मा के बिना न हम हो सकते हैं, न आप हो सकते हैं, न सूर्य, न चांद सितारे, न पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल, लेकिन हमारे आपके बिना परमात्मा रहते हैं। उसी तरह जैसे मिट्टी के बिना मिट्टी का कोई बर्तन नहीं हो सकता, लेकिन मिट्टी के बर्तन के बिना मिट्टी रहती है। पानी के बिना पानी में लहरें नहीं उठ सकती, लेकिन लहरों के बिना पानी रहता है। उसी तरह परमात्मा के बिना न हम हो सकते न आप, लेकिन हमारे आपके बिना परमात्मा। युवा कि आप ही सब रूप नामों में हैं, तो ये सब इतना, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई वैश्य शूद्र हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गया, कोई बुद्धिमान हो गया, कोई बुद्धिहीन हो गया, कोई धनवान कोई गरीब हो गया, कोई पहलवान कोई रोगी हो गया, कोई पुरुष हो गया, कोई स्त्री हो गया, कोई पशु पक्षी सांप हो गया, कोई अमृत हो गया, कोई विष हो गया। ये सब क्या, जब आप ही हैं तो ये सब क्या है प्रभु? कहते हैं ऋते अर्थे प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। रजो तमो सतो मेरी इस त्रिगुणमयी सृष्टि के ये तीनों गुणों के अधीन जीव कर्म गुण स्वभाव से अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनि भाषा लिंग भाव में बट गया है एक ही। जैसे आकाश, सबके शरीर में आकाश की भूमिका है। हमारी आपके शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा भूमिरापो अनलो वायु खंग मनोबुद्धि च खंग आकाश। सबके शरीर में आकाश की भूमिका है रचना में, लेकिन आकाश पूर्ण है, कहीं से भी खंडित नहीं। उसी तरह एक ही परमात्मा सब रूप नामों में भाव में होते हुए पूर्ण एक, सबके साक्षी, सबके मूल कारण हुई। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तंग वेद से वेदविद। गीता भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, संसार रूपी इस पीपल के वृक्ष की मूल जड़ में हूँ। ऊर्ध्वमूलम अर्थात ये सब वृक्ष जो हैं इनकी जड़ नीचे है, लेकिन संसार रूपी पीपल की जड़ ऊपर है, इसलिए उसको काट पाना बड़ा कठिन। इस जड़ को तो हम काट सकते हैं, लेकिन ये संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ को परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं कि इससे हम काटें और इससे बचें। एक ही सब रूप नामों में परमात्मा सर्वत्र सबका मूल कारण एक ही है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च्यावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। इतना जान लेना कि एक परमात्मा ही सर्वत्र सब में है, एक परमात्मा की सत्ता के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इतना ही जान लेना, पूरी भागवत का अर्थ जानना है। इतना जान लेना, पूरी गीता का अर्थ जानना है।
इतना जानना, पूरी रामायण और शास्त्र वेद पुराणों का अर्थ जानना है। और वो क्या है, कहीं सच्चिदानंद रूपाय, वो सर्वत्र एक परमात्मा जो है परिपूर्ण सत्य है, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण आनंद। इतना जानने के अनेक प्रसंग लीला भाव साधन से इस भाव में जाना, इसको पाना। शुक्रदेव जी महाराज यहाँ सूत जी शौनकादि मुनियों से नैमिषारण्य में शुक्रदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं, राजन तू आत्मा है, शरीर नहीं। तक्षक शरीर को काटेगा और आपको भी यही कथा में बार बार संकेत है कि आप आत्मा हैं, शरीर की सत्ता नहीं, आत्मा की सत्ता है। जन्म और मृत्यु और परिवर्तन शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। शायर ने लिखा है कि बुलबुल कहता है कि चमन बदल गया है, बुलबुल कहता है कि चमन बदल गया है, तारे कहते हैं कि गगन बदल गया है, आत्मानंदी संत कहते हैं प्यारे, न चमन बदल गया है न गगन बदल गया है, मुर्दा वही है, कफन बदल गया है। गीता में भगवान कृष्ण समर्थन करते हैं, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनानि व तत्र का परिवेदना। अर्थात आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सत्ता आत्मा की है, शरीर न पहले थी न आगे रहेगी, सत्ता आत्मा की है। संसार स्वप्नवत है, तुलसीदास लिखे रामचरित कि सपने होई भिखारिणी पर। एक जाल में हजारों पक्षियां फंसती हैं, मछलियां फंसती हैं, लेकिन एक मनुष्य के लिए 14 जाल है। रात्रि को भगवान राम उसकी सैया पे सो रहे थे, जिस समय मां सीता के साथ लक्ष्मण जी और निषाद पहरे पे बैठे थे। राम सिंह महिषयन निहारी, अभयो विषाद निषाद ही भारी। बहुत दुखी हुआ है। कैकेयी को कुमत कीन सब कैकेयी को दोष देने लगा। लक्ष्मण जी बोल पड़े कि भैया किसी का दोष नहीं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। लक्ष्मण गीता, 2 गीता रामचरितमानस में है, 2 गीता भागवत में है, एक भगवत गीता और सबसे बड़ी अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्री महाराज राजा जनक को जो कथा सुनाए। रामचरितमानस में वक्ता गीता के भगवान राम, श्रोता विभीषण जी। रामचरितमानस में वक्ता लक्ष्मण जी, श्रोता निषाद गीता के। भागवत में वक्ता भगवान कृष्ण, श्रोता उद्धव जी। वक्ता जड़भरत, श्रोता राजा रघुगण। और गीत भगवत गीता में वक्ता भगवान कृष्ण, श्रोता अर्जुन। अष्टावक्र महागीता में वक्ता अष्टावक्र जी महाराज, श्रोता राजा जनक। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया योग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। योग मिलना, वियोग बिछड़ना, भोग सृष्टि का प्रारंभ, हित अनहित अच्छा बुरा, ये मध्यम जन्म मरण, जह लग जग जालो। जग जाल संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, धरनी धाम धनपुर परिवारू। ये चक मकान दुकान घर ये गांव ये सब जाल है। स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुणीय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछो,
ते में प्रपंच जगे। जो सपने सिर काटे कोई तो बिन जागे न दूर दुख। आपका पाकिट सपना देख रहे चोरी हो गई अटैची तो बड़े दुखी हैं, लेकिन आंख खुल गई तो माल तो सामने है, बैग है। राजा जनक ने सपना कईयों ने देखा, त्रिजटा ने देखा, भरत जी ने देखा, कईयों ने सपना देखा। राजा जनक ने सपना देखा कि एक राजा इनके राज्य के ऊपर चढ़ाई किया। अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा जनक युद्ध क्षेत्र में गए। राजा जनक की सारी सेना मारी गई। आक्रमण करने वाला राजा विजयी हुआ। राजा जनक को कैद कर लिया। आदेश दिया कि अपने राज्य सीमा से जब तक बाहर न जाओ तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। आदेश मानकर स्वप्न में राजा जनक राज्य सीमा से बाहर जाने लगे। एक सेठ गरीबों को खिचड़ी बांट रहा था। भूख प्यास से व्याकुल राजा जनक सपना देख रहे, सपने में खिचड़ी के लिए लाइन लगा लिए और घंटों के बाद नंबर आया तो खिचड़ी भी खत्म। गला सूख रहा था कि हमें थोड़ा सा पानी पिला दो, और पानी जैसे पिलाने चला सेवक और घोंट मुंह में जाता पानी का, तब तक दो बैल लड़ रहे थे। एक बैल दूसरे बैल को धक्का मारा जोर से और राजा जनक को धक्का लगा। 2-3 फुट दूर जाकर के गिरे राजा जनक और कमर की हड्डी राजा जनक की टूट गई। चिल्लाए आ करके चिल्लाए, नींद खुल गई। ये सब सपना था, देखे न युद्ध हुआ है न कुछ। राजा जनक दरबार में प्रश्न रखे, अपना इसका समाधान कोई उत्तर दे नहीं पाया। घोषणा कर दिए कि जो उत्तर देगा उसे आधे राज्य का मालिक बनाऊंगा। संख्या बढ़ती गई, उत्तर कोई नहीं दे पाया। और जब संख्या बढ़ गई, ज्यादा होती गई, तो शर्त लगा दिए कि जो उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा, और जो उत्तर अगर नहीं दे पाया तो आजीवन कारागार होगा, ताकि रुक जाए संख्या। हाँ, अष्टावक्र जी महाराज के पिता भी गए, ये भी उत्तर नहीं दे पाए कारागार में। और राजा जनक का दरबार लगा हुआ था। किसी ने अष्टावक्र जी महाराज को ताना मारा कि बड़े आप ज्ञानी बनते हो, आपके पिता राजा जनक के कारागार जाके छुड़ा लो। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जी महाराज पधारे। 8 बार टेढ़े थे। त्रिकालदर्शी अष्टावक्र जी महाराज, ये गर्भ में माता के गर्भ से ही पिताजी को टोके। किसी शिष्य को पढ़ा रहे थे कि पिताजी ये गलत पढ़ा रहे हो आप, ये गलत है, त्रुटि है, त्रुटि। 8 बार टोके तो 8वीं बार क्रोध में आया, श्राप दे दी, अभी से हमको टोक रहा है, या अष्टावक्र हो जाओ। काला कलूटा शरीर, 8 बार ऐसे 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 करते थे तो 1 कदम चलते थे। राजा जनक के संतों के दरबार में जैसे पहुंचे, सब लोग इन्हें देख करके हंस दिए। अष्टावक्री महाराज कहे कि राजा जनक, मैं तो सुना था तुम्हारे यहाँ ज्ञानियों के, विद्वान संतों का समागम होता है, दरबार लगता है, यहाँ सब चमारे ही आए हैं क्या? बड़ा बुरा लगा सबको। लेकिन विद्वान जो होते हैं ना, वो तू मैं नहीं करते। जो तू मैं करे समझो विद्वता नहीं, उसमें अभी बोध नहीं। जो विद्वान होते हैं, कोई उनको चाहे जो कह दो सुन लेंगे, और चुपचाप जब मौका आप देंगे बोलने के लिए तब बोल करके उत्तर देंगे। राजा जनक स्वागत किए, आसन पे बैठाए, और तब संत दरबार से पत्र है, निवेदन कि महाराज आप सबको चमार शब्द से संबोधित किए। हम लोगों के मन में भारी संशय जिज्ञासा है कि इसकी आप स्पष्टीकरण करें, ऐसा क्यों कहे। अष्टावक्र महाराज मुस्कुरा दिए कि संतों ब्राह्मणों, तो लोगों ने हमारी टेढ़ी मेढ़ी शरीर को देखकर हंस दिए, हमारे कुरूपी चेहरा, काली कलूटे चेहरे को देख करके हंस दिए, तो हमारी निर्मल आत्मा को नहीं देख पाए। आत्मा मेरी कितनी निर्मल है, जिसकी बुद्धि हाड़ मांस और चमड़ी तक सीमित है। आत्म जिज्ञासा, आत्मबोध न हो या उसकी जिज्ञासा न हो, वो हर व्यक्ति चमार कहा जाए तो कोई बुरा नहीं। बड़े प्रसन्न हुए सब। वहां संत समागम की भूल हुई हमसे। हाँ, अष्टावक्री कहते हैं महाराज, हाँ, गन्ना चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा, रस तो वही निकलता है।
काला हो चाहे गोरा, अच्छा हो कुरूप हो, चाहे, कीमत आत्मा की है। शरीर की कीमत है लेकिन सार बड़ा सुंदर है, पर आत्म जिज्ञासा न हो। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनं मे रूपतुल्यम यशस्चार चित्रम, लेकिन हरिरंद्र पद में मनस्य निर्गुणं तदय किम तदय किम तदय किम तदय। बड़ा सुंदर शरीर हो, त्रैलोक की सुंदरी पत्नी हो, मेरू पर्वत के इतना धन हो, चारों तरफ फैला हुआ यश हो, लेकिन आत्म जिज्ञासा नहीं, परमात्म जिज्ञासा नहीं, कह रहे सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। बड़े संतुष्टि हुई। राजा जनक कहे महाराज सेवा क्या करूं आपकी। अष्टावक्री कहे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूं। अब दो ज्ञानियों के बीच में मधुर युद्ध हो रहा है, ज्ञान युद्ध। राजा जनक ने अष्टावक्री से कहे कि महाराज ये चांदी का सिंहासन है, इस पर बैठकर उत्तर देंगे हमारे प्रश्न का तो आधे राज्य के मालिक बनेंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आजीवन कारागार की सजा होगी। और ये सोने का सिंहासन है, इस पर बैठ करके उत्तर देंगे आप पूरे राज्य के मालिक होंगे, और उत्तर नहीं दे पाएंगे तो मृत्युदंड की सजा होगी। आपका क्या विचार है। अष्टावक्री जी कहे कि हम तो सोने के सिंहासन में बैठ के उत्तर देंगे। सोने के सिंहासन पे बैठे, राजा जनक अनुमति चाहे प्रश्न के लिए। हाँ, तो अष्टावक्री महाराज राजा जनक को फिर फटकारे कि जनक मैं तो सुना था तुम परम ज्ञानी हो, आत्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्रश्न करने के लिए चरणों में बैठ करके हाँ प्रश्न किया जाता है, सिंहासन से प्रश्न नहीं होता। जैसे समाधान करना है उसके चरणों में बैठ के समाधान करो। ज्ञान युद्ध चल रहा है दो ज्ञानियों के बीच। राजा जनक तुरंत आके क्षमा मांगे, ये नहीं कि हम नहीं, ऐसा नहीं, दबाव नहीं, जो सही है उसको तुरंत स्वीकार करो। और आगे और बढ़ गए, एक घोड़ा मंगा लिए राजा जनक, और घोड़े की लगाम हाथ में लेके पैदान पे एक पैर रखे। महाराज एक शर्त और है हमारे उत्तर के लिए, घोड़े की लगाम हमारे हाथ में है और मेरा पांव घोड़े के पैदान पर है। घोड़े के पीठ पर कूद कर बैठने में जितना समय लगे इतने समय में मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। दरबार में बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान बैठे थे, हाय हाय करने लगे कि राजा जनक आज तुम्हें क्या हो गया है, इतने समय में तो कोई प्रश्न समझ भी नहीं पाएगा, उत्तर कैसे देगा, ऐसी शर्त क्यों लगा रहे हो। लेकिन अष्टावक्र जी महाराज मुस्कुरा दिए कि जनक राजन, एक प्रश्न के लिए इतना ज्यादा समय क्यों मांग लिए, तो बहुत ज्यादा समय है। और तैयारी करके घोड़े की लगाम पकड़े राजा जनक और पायदान पर पैर रखे और प्रश्न किए और शरीर हिलाए कि कूद करके बैठ जाऊं घोड़े पे। मुंह से प्रश्न निकला, अष्टावक्र जी महाराज का उत्तर आ गया। घोड़ा हटा दिया गया। फिर दरबार समागम संतों से पत्र आया कि ना हम प्रश्न समझ पाए ना उत्तर, आप इसका खुलासा करें, स्पष्टीकरण। राजा जनक का प्रश्न था कि तब का सत्य था कि अब का सत्य है। अष्टावक्र जी महाराज का उत्तर था न तब का सत्य था न अब का सत्य है। आया महाराज हमें इसका स्पष्टीकरण करें, बोध कराएं। तब राजा जनक से अष्टावक्री महाराज कहे राजन, अभी तक तुम्हारी सारी शर्त मैं स्वीकार किया, अब इसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं, स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं। तो मेरी एक शर्त है कि जो भी मैं तुमसे प्रश्न करूं उसका उत्तर हाँ या ना में देना। सही है तो हाँ, गलत है तो ना। शर्त स्वीकार किए। अष्टावक्री महाराज राजा जनक से पूछे कि राजन, जो राजा तुम्हारे राज्य के ऊपर चढ़ाई किया था वो सत्य था। राजा जनक का प्रश्न था कि तब का सत्य था कि अब का सत्य है। अष्टावक्र जी महाराज का उत्तर था न तब का सत्य था न अब का सत्य है। अष्टावक्री महाराज राजा जनक से पूछे कि जो राजा तुम्हारे राज्य के ऊपर चढ़ाई किया था वो सत्य था। तो राजा जनक सोचे कि तो मेरे सपने की बात है, लेकिन शर्त थी उत्तर हाँ या ना में देने के लिए। राजा जनक ने कहा नहीं, तुम्हारी सारी सेना मारी गई थी, सत्य था। राजा जनक ने कहा नहीं, तुम पराजित हो गए थे, कैद कर लिए गए थे, सत्य था। राजा जनक ने कहा नहीं, राज्य से बाहर निकाल दिए गए थे इस शर्त के द्वारा कि जब तक राज्य सीमा से बाहर नहीं जाओगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे,
भूख प्यास लग गई थी, जाते समय खिचड़ी के लिए लाइन लगाए थे, ये सत्य था कहे नहीं? कहीं पानी की घूंट मुंह में नहीं गई, बैल के धक्के से हाँ, कमर की हड्डी टूट गई थी तुम्हारी, सत्य था कहे नहीं? अष्टावक्री महाराज कहे न तब का सत्य था वो भी सपना है, न अब का सत्य है यह भी सब सपना है। वह सपना 1 घंटे का था, यह सपना 100 साल का है, दोनों सपना। राजा जनक ने निवेदन किया कि गुरुदेव वह भी सपना था, असत्य था, ये संसार भी असत्य है, स्वप्नोत है, तो सत्य क्या है? अष्टावक्री महाराज कहते हैं कि उस सपने का और इस दोनों सपने का साक्षी आत्मा सत्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तू आत्मा है, शरीर नहीं। जन्म मृत्यु का रहस्य भागवत में बताया गया, तुम मरते नहीं, अमर हो, अविनाशी हो। पंच महाभूतों की 5 तन्मात्राएं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, अंतः चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, जीव रूपा चैतन्य प्रकृति, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर सकते। भगवान कहते हैं मेरी 8 जड़ प्रकृतियां हैं, अप्रेयंग तस्तन्यांग प्रकृतिं विद्धि वृद्धि में पराम जीव भूतांग हावाहो येदं धार्यते जगत। जीव रूपा मेरी चैतन्य प्रकृति, तो ये 8 जड़ प्रकृतियां, 5 तन्मात्राएं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध। जब आप गरुड़ पुराण कहते हैं जो पिंडदान होता है, जो गया होता है, उस जीव के कल्याण के लिए जो भंडारा करते हैं दान, वो कैसे मिलता है वो रहस्य देखिए। कितने लोग इसको खंडन कर देते हैं आज नए नए संतों में कि जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला गया है तो ये पिंडदान किया, या आडंबर क्यों करते हो आप लोग? भगवान कृष्ण गीता में भी भागवत कहते हैं अर्जुन पितरों में अर्यमा नामक पित्र मैं हूं। अर्थात पितृ लोग पितरों के लिए जो भी पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं भगवान के पास पहुंचता है, भगवान उस जीव के लिए सीधा डायरेक्ट वहां पहुंचा देते, उसका कल्याण जिस योनि में रहता है उसका कल्याण हो जाता है। ऐसको इसको करते रहना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 2 4 की भाषा है, 5 नहीं या 3 नहीं, सबके प्रमाण है। तो जन्म मृत्यु का रहस्य सावधानी से समझे, सब तो नहीं समझ पाएंगे लेकिन जो जानते हैं समझे कि जन्मना मरना क्या है। 5 तन्मात्राएं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, अंतः चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार 9, जीव रूपा चैतन्य प्रकृति 10 और आत्मा। ये जो 10 जीव रूपा चैतन्य प्रकृति 9 को मिला देती है, एक कर देती है एक पिंड में, और उसमें आत्मा जब प्रवेश करती है तो इसे जीवात्मा कहते हैं। यही जीवात्मा स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को जब छोड़ती है ये 11 मिल करके तो सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं। 5 तन्मात्राएं, अंतः चतुष्टय जीव रूपया चैतन्य प्रकृति आत्मा, वो सूक्ष्म आत्मा शरीर। इस स्थूल को छोड़ता है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर को पूरा पता इसी शरीर का बोध रहता है, और जो भी दंड या उसको सुख मिलता है उसका अनुभव वो करता है। और फिर इसके बाद कारण शरीर, जिस कारण से जिस योनि में जाना वो कारण से, यही जन्मना। स्थूल में जाता है तो हुआ जन्म हो गया, स्थूल का वियोग हो गया, छोड़ दिया, बोले मर गए, न जन्मते हैं न मरते हैं। हाँ, आत्मा नित्य अमर अविनाशी है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप इस जीव रूपा चैतन्य प्रकृति का भाव त्याग के अपने सहज चेतन अमल सहज सुख राशि अपने उस आनंद स्वरूप में। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं राजन ये दोनों स्वप्न को देखने वाली आत्मा सत्य है। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं तुम आत्मा हो, आप लोग भी आत्मा हैं। ध्रुव जी के 11वीं पीढ़ी में, समय तो बहुत कम है आज, प्रसंग ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा देख लो। 4थे स्कंद में ध्रुव जी के 11वीं पीढ़ी में एक राजा प्राचीन व्यय, राजा प्राचीन व्यय बहुत यज्ञ कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद पधारे,
देवर्षि नारद का स्वागत किया राजा प्राचीन भाई और अपने कल्याण के लिए साधन पूछे। देवर्षि नारद ने कहा, राजन ये यज्ञ किस हेतु से कर रहे हो? राजा प्राचीन भाई ने कहा, देवर्षि यज्ञ करने से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा होती है, जो आशीर्वाद मिलता है, और देवता लोग प्रसन्न होते हैं, जिनकी आशीर्वाद से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और नारद जी कहे कि स्वर्ग लोक के बाद क्या होता है? तो राजा प्राचीन वही चरणों में गिर गए कि देवर्षि अभी तक तो किसी ने स्वर्ग लोक के बाद क्या होता है चर्चा ही नहीं किया हमसे, आप हमें कृपा करके बताएं। नारद जी कहे, राजन स्वर्ग का नियम है, वहां पुण्य का नाश होता है, पाप का नाश नहीं होता। जितना पुण्य है जीव पुण्य भोगने के बाद फिर आवागमन के चक्र में गिरा दिया जाता। इसलिए मानव तन पा करके परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति आवश्यक है। विवेक चूड़ामणि में आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बदंती शास्त्राणी, बदंती शास्त्राणी एजंतु देवान। सारे शास्त्रों का अध्ययन करके वर्णन करो, खूब अच्छा मधुर मधुर। बदंत शास्त्राणी एजंतु देवान कुर्वंतु कर्माणि, अनेक कर्म तीर्थ और यज्ञ कर डालो। भजंतु देवता, अनेक देवताओं का भजन पूजन कर डालो, लेकिन आत्मई के बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म स्थितांतरेपि। आत्मबोध के बिना मोक्ष नहीं होगा, चाहे हजारों वर्ष तक ये सब करते रहो, करोड़ों वर्ष कल्प तक करते रहो। आत्म जिज्ञासा के लिए जब तक आप परमात्मा से ये भजन भक्ति साधन, सरल साधन, नाम जप कीर्तन ऐसे कथा स्वाध्याय करते करते प्रभु कृपा से ही आत्म जिज्ञासा जगेगी, आत्म प्राप्ति भी प्रभु कृपा से हो जाए। सरल साधन ये कथा सत्संग स्वाध्याय नाम कीर्तन। नारद जी अपने योग तपोबल से सुंदर एक आकाश में चित्र पैदा कर दिए और राजा प्राचीन भाई कहीं देखिए, हजारों जीव आंखें लाल लाल करके राजा प्राचीन भाई की तरफ देख रहे थे। भयभीत हो गए राजा प्राचीन भाई, देवर्षि ये क्या है? सावधानी से आप सुने इस प्रसंग को। नारद जी कहे, जो यज्ञ किए हैं सकाम यज्ञ, सकाम यज्ञ में जो हिंसा हुई है, सकाम यज्ञ में जो हिंसा हुई है, ये सारे जीव तुमसे बदला लेंगे एक एक जन्म। भयभीत हो गए, चरणों में गिर गए और हमें कृपा करें, मार्गदर्शन करें। नारद जी राजा प्राचीन वेद को पुरंजनों ख्यान की कथा सुनाते हैं। दो मित्र, एक अभिज्ञात एक पुरंजन। बड़ा भाव था अभिज्ञात नाम के मित्र पुरंजन की, हमेशा रक्षा करते थे, हमेशा उनके सुख दिया करते थे, संकटों से बचाते थे। एक दिन पुरंजन अपने मित्र, कहानी की तरह बताऊंगा, सब समझ जाओगे, सावधानी सुनो। ये बाहर की कथा नहीं, हमारी आपकी कथा है, जीव की कथा है। ये निगम कल्प तरोरु गलितम फलम, भागवत कथा वेद रूपी कल्प रस का अमृत रस है। ये अभिज्ञात और पुरंजन की मित्रता में अभिज्ञात नामक मित्र पुरंजन को बड़ा ही श्रेष्ठ देते थे, रक्षा करते। एक दिन पुरंजन अभिज्ञात मित्र को बताए बिना भ्रमण के लिए निकल गया, भटक गया, पश्चिम में गया, पूरब में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, बहुत अनेक जंगल और अनेक शहरों में, देशों में शांति नहीं पाया। एक बगीचे में आया, जंगल में पक्षियां उड़ रही थी। आगे बढ़ा तो सरोवर था, उसके आगे बढ़ा तो एक सुंदर सा मकान था। उस गेट पर सुंदर युवती खड़ी थी। युवती ने कहा, आइए आपका स्वागत है। कहीं आपका परिचय? कहीं मैं अपना परिचय तो नहीं जानती, लेकिन ये सुंदर मकान खाली है, यदि आप इसमें आएंगे मेरे पति बन करके तो मैं आपकी सेवा करूंगा। बड़ा शांत खुश हो गया पुरंजन। ये जब प्रवेश करने लगा तो एक 5 फनों वाला सांप बैठा था, फू फू करने लगा। पुरंजन पीछे हट गया,
उस पुरंजनी ने कहा युवती ने कि डरो मत, इसे ये मकान का रक्षक है। और उसको साथ में लेकर एक गेट पार की, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट, एक से एक सुंदर मकान, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें गेट के अंदर क्या दिव्य सुविधा साधन। 1100 संतानें हुई पुरंजनी और पुरंजन से। काल की बेटी मृत्यु देवी एक दिन नारद जी से मिल गई और प्रार्थना की कि आज मेरे पति बन जाओ, आज मुझे कोई पति नहीं मिल रहा है। नारद जी हाथ जोड़े कि हमारे ऊपर हमें क्षमा कर दो, हमें भजन करना है। मृत्यु देवी ने श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा खड़े होंगे तो सर दर्द करने लगेगा। नारद जी के हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हें बताते हैं, वहां जाओ, तुम्हें रोज जितने पति चाहिए मिलेंगे। प्रज्जर नामक गंधर्व के पास भेज दिए। शब्द पर ध्यान रखना, प्रज्जर नामक गंधर्व। यहाँ श्लोक व्याख्या में अर्थ समझ में नहीं आएगा और कई दिनों तक नहीं समझ पाओगे, जीवन भर नहीं से, सीधा सीधा समझो। प्रज्जर नामक गंधर्व के पास मृत्यु देवी गई और तुरंत प्रज्जर नामक गंधर्व ने जरा नाम दासी को भेजा। तुरंत रिपोर्ट आई कि इसका पति होने लायक पुरंजन है। पुरंजन को 4 नोटिस गई लेकिन नहीं जवाब आया, तो बगैर जवानती वारंट के साथ घेर लिया प्रज्जर नामक गंधर्व ने। और जब जिस घर को घेर लिया पुरंजन को, तो 5 फनों वाला सांप लड़ने लगा। बहुत देर तक लड़ा, लेकिन जब 5 फनों वाला सांप जो था देखा कि जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं वो तो अपनी पुरंजनी में फंसा है, हमारे तरफ ख्याल नहीं, वो भी बगल हो गया और इसको जला दिया। और पुरंजनी के मोह में, प्रेम में पुरंजन जला। अगले जन्म में पुरुष से नारी हुआ, विदर्भ देश की राजकुमारी, राजा से विवाह हुआ और सुंदर राज्य का भोग करके, और चौथेपन में राजा रानी जंगल में गए। राजा बीमार हुए, मर गए। राजा की चिता उसने लगाई रानी ने, और जब चिता में आग देना हुआ तब अधीर होकर रो पड़ी। किसी पत्नी के अंदर ये साहस नहीं कि अपने पति की चिता में आग लगा दे। अधीर होकर के जब रानी रो पड़ी और तो पुकार से, तो अभिज्ञात मित्र प्रकट हो गए और कहे कि रे तू रानी नहीं है, ये तेरा राजा नहीं है, मैं तेरा मित्र अभिज्ञात हूं, तू पुरंजन मेरा मित्र बोध कराए। और वो राजा अपने मित्र को पा करके अपने मित्र के यहाँ फिर सारे संकटों से बचकर मित्र के चरणों में जाकर के मिल गया पुरंजन। राजा प्राचीन वैद्य ने कहा कि गुरुदेव ये कथा हमें समझ में नहीं आई। सुखदेव जी, नारद जी कहते हैं राजन, अभिज्ञात परमात्मा बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। अभिज्ञात, जिसका बोध किस चीज के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, वो हाँ सर्वत्र रक्षा कर रहा है, वो परमात्मा अभिज्ञात। और पुरंजन जीव, हम जीवात्मा, हमेशा जीवात्मा परमात्मा जीवात्मा की रक्षा करते रहते हैं। लेकिन जीवात्मा परमात्मा को छोड़कर जो संसार में भ्रमण करने जाता है, तो पूर्व पश्चिम अनेक देश जंगलों में अर्थात अनेक योनियों में भटकता हुआ तब काया महल मानव तन के पास आता है। तो पुरंजनी माया इसका स्वागत करती है। और 5 फनों वाला सांप, प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 प्राण, ये 5। और वासना की 7 गेट, वासना के 7 गेटों के अंदर ये माया पुरंजनी पुरंजन को लेकर 1100 संतानें, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन 1100 इच्छाओं में फंसा। 100 इच्छाओं में एक इंद्रियां फंसी। प्रज्वर, मृत्यु के समय का प्रबल ज्वर को प्रज्वर, जरा अर्थात जरा अवस्था, जीव के अंतिम अवस्था, कमजोर अवस्था, मृत्यु के समय की अवस्था। और जीव को जब नोटिस आती है, घुटना पकड़ लिया तो नोटिस है, बाल पक गया तो नोटिस है। लेकिन अब जिसका बाल 2-4 साल पहले सफेद था, अब काला दिख रहा है। ये नोटिसें हैं। जीव अगर सावधान नहीं हुआ तो बिना वारंटी जमानती वारंट के द्वारा प्रज्वर नामक गंधर्व घेर लेता है और काया महल को। आप देखते हैं ना,
मरते समय किसी धक 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 धक, ये पंच प्राण लड़ता है, यहाँ 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 लड़ता है, लेकिन जीव इधर ध्यान नहीं देता। और जो ये मोह में, जिसके मोह में मरता है उस योनि में जाता है। कोई पति अपने पत्नी के मोह में मरता है या स्त्री के मोह में मरता है, वो पुरुष को स्त्री में बनना पड़ता अगले जन्म में। सोना चांदी धन दौलत के मोह में कोई जीव मरता है तो उसे अगले जन्म में सर्प योनि में जाना पड़ता है। इतना खतरनाक है धन, और उसी के लिए कितनी लड़ाई हो रही है, कितना व्यथित, झूठ कपट बेईमानी, क्या क्या नहीं हो रहा है। विदर्भ देश की राजकुमारी, ये जीव अर्थात स्त्री मन, स्त्री योनि में गया, ये पुरंजन जीव। इसके बाद हाँ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जंगल में गया, और ये जीव अब स्त्री भाव हो गया, पुरुष था जो। और राजा की मृत्यु पे जब व्यथित हुआ, आर्त होकर के पुकारा, तो फिर नारायण आ गए, और नारायण की कृपा से सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, त जन्म कोटि अगनासों तबहि। अर्थ होकर जैसे परमात्मा को पुकारा, वैसे भगवान आकर के इसे बोध करा के अपने धाम का अधिकारी बना लिए। अब जो था राजा प्राचीन भी बड़ा खुश हुआ, नारद जी आपने मेरी आंखें खोल दिया, अब मैं अपने बेटों को राज्य सौंप कर मैं भी जाऊंगा सतगुरु की शरण में। नारद जी मुस्कुरा दे कि अभी इतनी कथा सुनने के बाद बेटों का मोह नहीं गया, परिवार का मोह नहीं गया। एक सुंदर बगीचा तैयार कर दिए योग बल से नारद जी आकाश में। इस बगीचे के 4 गेट, एक मृग उस बगीचे के अंदर हरी हरी घास खा रहा है, और इस बगीचे में 4 गेट, एक गेट पे शिकारी कुत्ता भयंकर खड़ा है। उस तरफ जाए तो शिकारी कुत्ता मृग को खा डालेगा, एक तरफ एक गेट पे जाल लगी है, उस तरफ जाएगा तो जाल में फंस जाएगा, एक तरफ आग लगी है भयंकर, उधर जाएगा तो जल जाएगा, चौथे गेट पे शिकारी स्वयं खड़ा है, मार डालेगा। चारों तरफ से मृग फंसा हुआ है, मरना पक्का है, लेकिन हरी घास में खाता उछल रहा है। ऐसा दृश्य जब राजा प्राचीन भाई ने देखा, तो राजा प्राचीन भाई ने कहा, देवर्षि ये मृग कितना मूर्ख है। कहीं क्यों? कहीं चारों तरफ से फंसा है, मरना पक्का है, इसका भय नहीं है, और हरी घासों के चक्कर में कितना खुश है, कितना मूर्ख है। नारद जी कहे, ये मृग दूसरा कोई नहीं, तुम हो तुम, हम जीव हैं मृग, चारों तरफ से कोई बच ही नहीं सकता ये संसार में जन्म लेने के बाद। साधो ये मुर्दों का गांव, कबीर साहब ने लिखा है, कहीं कर कहीं विधि सुमिरन करो ने, कोई अमर ना ठा, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए, मरे वैद्य और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। चांद सूर्य तारा गण मरी हैं, चंद्रमा की आयु है, सूर्य भगवान की आयु, तारों की आयु मरी है, धरनी आकाशा, ये पृथ्वी की आयु है, आकाश की आयु, ब्रह्मा जी की आयु है, 14 भुवन चौधरी मरी है, तीनों की काया सा, साधो ये मुर्दों का गांव। नाम अनाम सदा रहे सदा ही, नाम अनाम रहे सदा ही, दूजा तत्त न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोज करो तुम सोई, साधो ये मृत्यु लोग ऐसे, यहां कोई बचा नहीं। भगवान का नाम, सत्संग कीर्तन, ये ब्रह्मलोक तक के सुख जो हैं, ये सकाम सुखों के पीछे जो दीवाने हैं अच्छा है, लेकिन मानव तन सकाम सुख के लिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई नर तन पाए विषय मंदे, पलटी सुधाते सटिस ताही कबहू भल कही न कोई, अगुंजा गई परसी मन खोई। मानव तन का लक्ष्य भोग नहीं योग है, साधन राम मोक्ष कर दो, मोक्ष का साधन है मानव तन है।
ये मानव तन पा करके आत्म जिज्ञासा, आत्म प्रेम, अर्थात परमात्मा से जब प्रेम करने की ये भाषा भागवत कथा है, वेद रूपी कल्प इसका अमृत रस है, ये आपको आज मिला है। इसलिए तुलसीदास जी सत्संग का वर्णन किए कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग तूल ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ब्रह्म विचार, आत्म विचार की बातें जहां हो कही जाए, उसके बड़ा सुख संसार में कुछ भी नहीं। मुद मंगल में संत समाजो जग जंगम तीर्थ, सच्चा तीर्थराज प्रयाग तो यही है, आध्यात्मिक भूमि, जहां आज आप पाए। बार बार आपको यही बताया जा रहा है कथा में, आप यही बोध करें, समझें कि हम आत्मा हैं, सत्ता परमात्मा की है। ये संसार मानव जीवन की मुसाफरी नहीं, मंजिल नहीं, मुसाफरी का साधन। पत्नी, पति, पुत्र, परिवार, सत्ता, संपत्ति, ये मानव जीवन की मंजिल नहीं। सुंदर पत्नी हो जाना मंजिल नहीं, पति हो जाना, बेटा बहू हो जाना मंजिल नहीं। पुत्र हो जाना मानव जीवन की मंजिल नहीं। अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा बेटा, धन दौलत, सत्ता, सम्मान मिल जाए, ये मानव जीवन की मंजिल नहीं, ये मुसाफिरी के साधन है। मानव जीवन की मंजिल आत्मदर्शन, परमात्मा की प्राप्ति। हमारे समाज में बड़ा अंधविश्वास है, जिसको पुत्र संतान नहीं है, लोग कहते हैं बड़ा पापी है, इसलिए इसका वंश नहीं चला, पुत्र नहीं है, संतान नहीं। अंधविश्वास है। जैसे पुत्र संतान नहीं, वो पूर्वजन्म का योगी है, धर्मात्मा है। परमात्मा ने कृपा किया है कि अब इसमें मत फंसो, सदगुरु की शरण जाकर के आत्मकल्याण का साधन करो। ये पावर जो आज के बाद कोई भाई बहन ऐसे मिले जिसको पुत्र संतान नहीं है, भ्रम मिटा देना। वो उसे धर्मात्मा, योगी, महात्मा की तरह सम्मान ऐसे भाई बहनों को कहना, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा आपका। तुलसीदास जी इसका समर्थन करते ना कि यही तन कर फल विषय न भाई। मानव तन का फल विषय भोग नहीं, मानव तन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। तुम चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम अपने पावर को भूले हो। भगवान ने बहुत पावर दिया है, लेकिन सब दीन दुखी हो। एक हाथी मर करके यमराज के पास गया। दो चार छह कुर्सियां और यहां जगह लगवा लो, अगर कोई विशिष्ट लोग ज्यादा हैं तो। सब ध्यान रखना चाहिए, प्रेम से हो। कुर्सियां तो खूब के, ये टेंट की व्यवस्था दुबे जी की, क्या नाम है उनका? हाँ, बड़कऊ दुबे जी। कहाँ है कि नहीं? यहाँ खूब अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन अच्छा रहा है कि ये जब जगह छोटी हो जाए किसी भी पंडाल में, तब समझो कि कथा खूब सफल हो गई, यज्ञ सफल हो। और ये बड़कऊ दुबे जी का बड़ा अच्छा प्रयास रहा है। इसको बात हमारी हुई थी पंडाल के अच्छा से अच्छा, जैसे हम सोचे तो उससे भी अच्छा, गांव में इतना अच्छा पंडाल लगाना, लाइटिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, कहीं कोई कमी नहीं, एक नंबर, जितना सोचे उससे भी अच्छा। वो कहीं व्यवस्था में ही लगे होंगे, इसलिए नहीं दिखाई पड़े हैं, वो हमेशा व्यवस्था में लगे। आप सुनो, आपको कितना पावर है, भूले बैठे हो, सब दुखी हो। ये इसका दृष्टांत वेदांत का। एक हाथी मर करके यमराज के यहां गया। यमराज हाथी को देख के हंसने लगे। हाथी ने कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे हो? यमराज ने कहा, इतना ताकत तुमको, इतनी बड़ी शरीर बल दिया था, छोटे से मनुष्य के वश में पूरी आयु बिता दिया, गुलामी किया, तुम्हारे ही बुद्धि के ऊपर हंस रहा हूं। हाथी ने कहा, महाराज आपको किसी जिंदा मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है,
आपके यहां सब मरे हुए आते हैं। आपको किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तब पता चले कि छोटा सा मनुष्य कितना पावरफुल है। तुम लोग अपनी शक्ति खोए हो। सावधानी सुनो, यमराज ने 2 सिपाहियों को, दूतों को भेजा, कोई जिंदा मनुष्य पकड़ के लाओ। मास्टर साहब स्कूल से पढ़ा के आए थे, जलपान किए, कपड़ा उतारे नहीं, वैसे सो गए, थके थे। और दूतों ने मास्टर साहब को उठा लिया। कुछ दूर गए, एक एक शब्द पर ध्यान रखना, आपके कल्याणकारी शब्द हैं। कुछ दूर ऊपर ऊंचाई पे गए तो मास्टर साहब की नींद खुली। मास्टर साहब पूछे, भाई तुम कौन? यमराज के दूतों ने कहा, हम यमराज के दूत। मास्टर साहब ने कहा, भाई तुम लोग तो मरने के बाद आते हो, हम तो जिंदा हैं। यमराज के दूतों ने हम कहा कि हमें यमराज जी का आदेश है और मैं नहीं जानता। सावधानी सुनना प्रश्न। मास्टर साहब विचार किए कि अगर इनसे वाद विवाद करूं या न्याय सिद्धि की बात करूं और ये गुस्से में छोड़ दिए तो हड्डी का चूरा नहीं मिलेगा। नहीं सुनना। जेब में हाथ डाले, कागज कलम मिला। जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाए कि कोई उत्तर नहीं है, कोई समाधान नहीं है, ऐसा संकट आ जाए कि कोई रास्ता है आपके लिए नहीं, तो भी विचलित मत होना। कितने लोग हारने के पहले ही हार जाते हैं, कितने लोग मरने के पहले ही मर जाते हैं। ऐसी समस्या जीवन में आए कि कोई रास्ता नहीं है आपके पास कहीं भी, तो भी गंभीर होकर 1 मिनट खाली भगवान का ध्यान करके रास्ता ढूंढना, मिल जाएगा रास्ता। आपको रास्ता है। मास्टर साहब भगवान को ख्याल किए और फिर तुरंत जेब में हाथ डाले तो कागज कलम मिला। एक लेटर तैयार कर लिए। भगवान विष्णु, लेटर में हेडिंग भगवान विष्णु का आदेश, और उसमें लेटर में लिख दे कि इस व्यक्ति को पहुंचते ही यमराज की कुर्सी पूरा अधिकार दिया जाए, और लेटर में नीचे भगवान विष्णु की डुप्लीकेट साइन। ऐसे लोग भारत में बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, हो गए हैं, लेकिन ज्ञानपुर तो छोटी काशी, यहां ऐसे लोग नहीं हैं। यमराज के पास गए, मास्टर साहब लेटर आगे बढ़ा दिए। यमराज देखे कि भगवान विष्णु का आदेश, इस व्यक्ति को पहुंचते कुर्सी पूरा अधिकार दिया जाए। यमराज उसके खड़े हो गए नीचे, मास्टर साहब को बैठा दिए, मिलाए, साइन तो एकदम सही, जरा सा अंतर नहीं। मास्टर साहब बैठ गए कुर्सी पे, यमराज खड़े हो गए नीचे। तब हाथी मुस्कुराया, अब पता चला हमारे लिए हंस रहे, पहुंचते कुर्सी ले लिया। इसे छोटा कह रहे थे मनुष्य। अब जो भी पापी, दुराचारी, बेईमान, भ्रष्टाचार जाते थे नरक में जाने का काम, सबको माफ करके मास्टर साहब भेजने लगे स्वर्ग में। चालू डब्बे की तरह भीड़ हुई। देवताओं की प्रार्थना में भगवान आए तो जान गए यमलोक से गड़बड़ी है। यमराज के पास आए तो यमराज भगवान को देख के रो पड़े कि जब आपको अधिकार, इनको अधिकार देना था तो हमें यमराज क्यों बनाए। भगवान विष्णु कही, बताओ जिंदा मनुष्य यहां कैसे। सारी बातें यमराज बता दिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए, यमराज ये तो तुम्हारी कुर्सी छीन लिया है, ये मानव तन को मैंने इतना पावर दिया है कि यशोदा बन के मेरा कान भी ऐंठ देता है, कौशल्या बन के पालने में झुलाता है, मीरा बन के नचाता है, नरसी होके भात भराता है, तुका होकर रखवाली कराता है। ये मानव तन को मैंने इतना पावर दिया है। वो पावर जो है आपको सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मही भाए, साधन धाम मोक्ष। ऐसा मानव तन पाके आप सब दुखी हैं, अंदर बहुत शक्ति छुपी है। अगर आप थोड़ी सी संत सदगुरुओं की सानिध्य लेके सही रास्ते से साधना की रास्ते में चलें, गृहस्थी करते हुए, संसार करते हुए, तो आप बहुत सब कुछ पा सकते हैं यहाँ संसार। 5 तत्व का पिजड़वा महान बबुआ, ईश्वरिया और माटी का मकान बबुआ। अगर भगवान धर्म सत्यकर्म में ये मानव तन का सदुपयोग हो रहा है तो ये पूजनीय वंदनीय है। धर्म सत्यकर्म आत्म जिज्ञासा परमात्मा के रास्ते को छोड़कर भोग और छल कपट बेईमानी में मानव तन का ये उपयोग हो रहा है तो ये
निंदा का पात्र अर्थात नरक में ले जाने का साधन। ऐसे लोग यहां कोई नहीं होंगे, लेकिन अगर होंगे तो बदलने का प्रयास करना, सावधान हो जाना। पांच तत्व का पिजरवा महान बबुआ, ये शरीरिया और माटी का मकान बबुआ, ये शरीरिया और माटी का मकान बबुआ। पांच तत्व का पिंजरवा, पांच तत्व का पिंजरवा महान बबुआ, ये शरीरिया और माटी का मकान बबुआ, ये शरीरिया और माटी का मकान बबुआ। हरे हरे बसवाक बनल चार पाई, हरे हरे बसवाक बनल चारे पाई, ढाई गज चूनर तन ढाकई के पाई, ढाकई के पाई। ढाई गज चूनर ढाकई के पाई, ढाकई के पाई। चार कंधवा पे जइबे, चारे कंधवा पे जइबे, श्मशान बबुआ, ई शरीरिया और माटी का मकान बबुआ, ई शरीरिया और माटी का मकान बबुआ। मातु पिता रोवे रोवे सग भाई, माते पिता रोवे रोवे सगे भाई, मीत कुटुंब सब खड़े पछताई, खड़े पछताई। मीत कुटुंब सब खड़े पछताई, खड़े पछताई। पर कौनो ना छोड़े, पर कौनो न छोड़े, पर कौनो न छोड़े स्थान बबुआ, ई शरीरिया और माटी का मकान बबुआ, ई शरीरिया और माटी का मकान बबुआ। चंदन सिकाया तेरी खाक बन जाएगी, चंदन सी काया तेरी खाक बन जाएगी, माटी की शरीरिया माटी में मिल जाएगी, माटी में मिल जाएगी। माटी की शरीरिया
में मिल जाएगी। ईशरिया पे की है जीन, शरीरिया पे कीने जिन, ईशरिया पे की है जिन गुमान बबुआ। ईशरिया राउर माटी का मकान बबुआ। शरीरिया राउर माटी का मकान बबुआ। सत्संगत से अघ कट जाई, सत्संगत से अधिकट जाई। राम नाम हीरवा से पाप पराई, पाप पराई। राम नाम हीरवा से पाप पराई, पाप पराई। कितने चढ़ी चढ़ी गईले, कितने चढ़ी चढ़ी गईले, कितने चढ़ी चढ़ी गईले। कितने चढ़ी चढ़ी गईले विमान बबुआ। ई शरीरिया माटी का मकान बबुआ। पांच तत्व का पिजरमा, पांच तत्व का पिजरवा महान बबुआ। ई शरीरिया राउर माटी का मकान बबुआ। ई शरीरिया राउर, ई शरीरिया राउर, ई शरीरिया राउर माटी का मकान बबुआ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक था राज बादशाह सिकंदर का। बादशाह सिकंदर इतना लोभी था कि हाथी के ऊपर सोने की चादर पूरा उड़ा करके भेज दिया 1 रुपए में बेचने के लिए। जाओ 1 रुपए में बेच के आओ। उस समय 1 रुपया किसी के पास नहीं था। एक युवक ने देखा, उसके दादा जब दफनाए जा रहे थे तो उनके सीने पे 1 रुपये का सिक्का रख के दफनाया गया था। हाथी को रोक लिया और कब्र को खोद कर 1 रुपये का सिक्का निकाल के हाथी खरीद लिया। सेवक ले जाकर के बादशाह सिकंदर को 1 रुपया जब दिया और बताया सारी बात कि अपने दादा के कब्र को खोद कर 1 रुपया सिक्का निकाल के हाथी खरीद लिया, तो बादशाह सिकंदर ने कहा, पृथ्वी पे दुनिया में जितनी कब्रें हैं सबको खुदवा डालो, कुछ न कुछ धन जरूर मिलेगा। इतना लोभी था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कमी क्या थी सिकंदर को? सभी हाली मोहाली थे। किया जब कूच दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भरा था सर्व सोना लंक की दीवार में, एक रत्ती न गया रावण के मरती बार में। सितारे टूट जाएंगे, जमी पर जिलजिला होगा, न उस दिन बाप बेटा का न बेटा बाप का होगा। इसलिए कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, सिर पर बांधे गाठरी जात न देखा। धरानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जना श्मशाने, देह चितायाम पर लोक धामे, धर्मान गो गच्छति जीवेक। धन भूमि में बैंक में पड़ा रह जाएगा, पशु खूंटे में बंधे रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक रोएगी, परिवार के लोग स्मशान भूमि तक साथ जाएंगे।
ये शरीर भी चिता भूमि तक साथ जाएगा। इसके बाद अच्छे बुरे कर्मों के फल को लेकर जीव यहां से अकेला जाएगा। ये सत्संग बार बार आपको समीक्षा करने के लिए बता रहा है प्रसंग। बार बार समीक्षा करो, कहीं बुरी गठरी तो नहीं ले जाएंगे, कहीं दुख की गठरी नहीं ले जाएंगे, कहीं झूठ कपट बेईमान का ये परिणाम वाला जो नरक में जाने वाला ये गठरी धन तो नहीं ले जाएंगे। अगर ऐसा तो अभी छोड़ दो, अभी सत्कर्म की गठरी ले जाने के लिए तैयारी कर लो, धर्म की परोपकार की गठरी ले जाने के लिए तैयारी। चुन ले हीरे, चुन ले मोती, लेकिन बंदे याद तो रखना, कफन में जेब नहीं होती। खूब विचार कर लेना। एक लाइन दे लो। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती, चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती, लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती, लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती, रह जाएगी यहीं पे चांदी, यहीं रहेगा सोना। रह जाएगी यहीं पे चांदी, यहीं रहेगा सोना। किस्मत में तेरी कुछ भी नहीं, बस शमशान का कोना। किस्मत में तेरे कुछ भी नहीं, बस शमशान का कोना। जहाँ पे जलती है काया, बस वहीं पे किस्मत सोती। जहाँ पे जलती है काया, बस वहीं पे किस्मत सोती। लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। चुन ले तू हीरे, चुन ले मोती। खुद पर जो विश्वास है तेरा, यहीं टूट जाएगा। खुद पर जो विश्वास है तेरा, यहीं टूट जाएगा। सुन छलिए तुझे काल का बनिया, यहीं लूट जाएगा। सुन चलिए तुझे काल का बनिया, यहीं लूट जाएगा। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। लेकिन बंदे याद ये रखना, कफन में जेब नहीं होती। तुझ पर जो विश्वास है तेरा, यही टूट जाएगा। सुन चलिए तुझे काल का बनिया, यही लूट जाएगा। बीच बजरिया एक दिन तेरी खुल जाएगी धोती। प्राण निकल जाता है तो कहते हैं चड्डी साया, लंगोटा की डोरी की गांठ कोई है तो खोल दो, नहीं तो जीव बना जाएगा। तो ये सब इसके लिए ये नहीं बताया जा रहा कि सब छोड़ दो, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी। अपना बेटा बेटी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, परिवार छोड़ने के लिए नहीं। अपनी गृहस्थी खेती व्यापार सब करते रहो, लेकिन ये जान करके कि ये अच्छे बुरे कर्मों का फल साथ जाएगा, बाकी कोई साथ नहीं जाएगा। अब यहां प्रसंग तो नहीं, लेकिन आइए एक मिनट खाली देख लें। एक सुहागिनी नारी मर करके स्मशान जा रही थी। शादी करके नई नई दुल्हन ससुराल आ रही थी, दोनों रास्ते में मिल गई। एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, दोनों आपस में बातें बताने लगी। एक की पहली सफर, एक की अंतिम सफर, अपनी बीती कहानी सुनाने लगी। जिस बेटा बेटी परिवार में तुम डूबे हो नातों में, थोड़ा सावधानी से सुनो,
और अभी सावधान होके जागो, अभी भी सत्यकर्म के रास्ते पे चलने का प्रयास करो। एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, एक अर्थी सजी, एक डोली सजी। दोनों आपस में बातें बताने लगी, एक की पहली सफर, एक की अंतिम सफर, एक की पहली सफर, एक की अंतिम सफर। अपनी बीती कहानी सुनाने लगी, एक अर्थी सजी, एक डोली सजी। काजल तेरे लगा, काजल मेरे लगा, बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी, बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी। काजल तेरे लगा, काजल मेरे लगा, बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी, बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी। खोल घूंघटी पिया तेरा मुस्काएगा, खोल घूंघट पिया तेरा मुस्काएगा। मैं तो अपने पिया को रुला के चली, एक अर्थी सजी, एक डोली सजी। अपने यहाँ हिंदू धर्म में एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सुहागनी नारी मर जाती तो लोग कहते हैं बड़ी भाग्यशाली थी, अपना सुहाग लेके गई। एक सुहागनी नारी मर करके स्मशान जा रही है, और सुहागनी नारी जब मरती तो उसे 16 श्रृंगार फिर किया जाता है। एक बार शादी के समय मंडप में शादी सिंदूर डालता है पति, और फिर मरने के समय है ना, प्रथम पाल की जब विदा हो रही थी, बाराती खुश थे, दुल्हन रो रही थी, वही पालकी जब दोबारा उठी तो बाराती थे रोते, दुल्हन सो रही थी। पति मृत्यु के समय श्मशान जाते समय श्रृंगार करके सिंदूर डालता है। सुहागनी नारी मर के श्मशान जा रही, नई नई दुल्हन ससुराल में शादी करके आ रही है। कफन के नीचे से मरी हुई सुहागनी नारी नई दुल्हन को संदेश दे रही, रुक रुक कहाँ जा रही है, जिस दुनिया में तू जा रही उसी दुनिया से मैं आ रही हूं, थोड़ा सा उस दुनिया की रीति रिवाज सुन ले, नहीं तो धोखा खा जाएगी। सावधानी से रहना इस दुनिया में। देख मेरा तेरा श्रृंगार एक तेरा एक सरीका है, काजल तेरे लगा, काजल मेरे लगा, मरने के बाद ताजा ताजा काजल लगाया गया। विदिया तेरी नहीं, मरने के बाद मुझे नई नई विदिया लगाई गई है। मेरा तेरा श्रृंगार एक सरीका है, लेकिन तू ससुराल में जा रही है, तेरा पिया तेरे साथ खुशियां मनाएगा। मैं भी तेरी तरह एक दिन दुल्हन बन करके सज के गई थी, मुझ पति पत्नी में बहुत प्यार था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन आज अपने पति को संसार में रोते हुए छोड़कर मुझे श्मशान जाना पड़ रहा है। सावधानी सुनो, सुनो ठीक से सुनो, उड़ाओ नहीं, सुनो। पति पत्नी का ये प्यार अपने बस में नहीं है, ये पिता पुत्र भाई का प्यार अपने बस में नहीं है, ये जीवन प्रारब्धाधीन है। एक दिन पत्नी जा सकती है छोड़ के, पति जा सकता है, ध्यान रखना। पति पत्नी का वियोग होगा निश्चित एक दिन, पिता पुत्र का यहाँ जो भी मिला है नाते, ये सबका वियोग निश्चित, योग के साथ संसार में वियोग निश्चित है। इसलिए नातों में डूबना नहीं, व्यवहार करना लेकिन डूबना नहीं। अगर डूबोगे तो बहुत ही पछताना पड़ेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। महावर तेरे लगा, महावर तेरे लगा, महावर मेरे लगा, चूड़ी तेरी नहीं, चूड़ी मेरी नहीं, चूड़ी तेरी नहीं, चूड़ी मेरी नहीं। महावर तेरे लगा, महावर मेरे लगा, चूड़ी तेरी नहीं, चूड़ी मेरी नहीं, चूड़ी तेरी नहीं, चूड़ी मेरी नहीं। जाके गोदी में ललना
खिलाएगी तू। जाके गोदी में ललना खिलाएगी तू। मैं तो अपने ललन को रुला के चली, एक अरबी सजी एक डोली सजी। अगली लाइन में बता रही है कि सुन, तेरे पाँव में महावर लगाए, हाथों में मेहंदी, मरने के बाद मेरे पाँव में महावर और मेहंदी सजाई गई है। मेरा तेरा श्रृंगार एक शरीका है। तेरे हाथों में नई नई चूड़ियाँ पहनी है, मरने के बाद मुझे नई नई चूड़ियाँ पहनाई गई हैं। तेरा मेरा श्रृंगार एक शरीका है, लेकिन तू ससुराल जा रही है, तुझे बाल बच्चे होंगे, अपने बच्चों से प्यार करेगी। मैं भी गई थी ससुराल, मुझे भी बच्चे थे, मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। थोड़ा भी बच्चे रोने लगते थे तो आंचल में छुपा लेती थी, लेकिन आज उन प्यारे बच्चों को मुझे छोड़ करके मुझे श्मशान जाना पड़ रहा है। वो मेरे प्यारे बच्चे मम्मी मम्मी माँ माँ कह के रोते होंगे, पड़ोसी रिश्तेदार सगे संबंधी उनको फुसलाते होंगे कि मम्मी मामा के घर गई है, तुमको मिठाई लाएगी। मेला में गई है मम्मी, तुमको खिलौना लाएगी। लेकिन वो प्यारे बच्चे अपनी प्यारी माँ को अब कभी नहीं देख पाएंगे। उन प्यारे बच्चों की प्यारी माँ 2 घंटे में चिता की राख बनकर पानी में बह जाएगी। कि दुनिया के नातों का ऐसा रहस्य है, सावधानी से रहना। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। याद रखना प्रभु को अरी बावरी, याद रखना प्रभु को हरी बावरी। तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली, एक अरबी सजी एक डोली सजी। दोनों आपस में बातें बताने लगी, एक की पहली सफर, एक की अंतिम सफर। अपनी बीती कहानी सुनाने लगी, एक अरबी सजी एक डोली सजी। अंतिम लाइन में बता रही कि संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ। तेरे माता पिता ने साड़ी आभूषण दिया है, लड्डू दिया है, तू लेके ससुराल जा रही है। एक दिन मेरे माता पिता ने भी खूब मुझे सजा करके विदा किया था, लेकिन आज मैं अपने कर्मों की गठरी लेकर यहां से अकेले जा रही हूं। कुछ सावधान हो जाना सज्जनों, अपने अपने कर्मों की गठरी लेकर यहां से अकेले जाना पड़ेगा। बाल्या डाकू ने नारद जी को घेर लिया। नारद जी कहे हम साधु महात्मा, कहें कुछ नहीं, हम डाकू जी से घेरते छोड़ते नहीं, कुछ नहीं तो बीड़ा दे दो। नारद जी के इतना पाप किस लिए कराए? कि मुझे मेरे बाल बच्चे हैं, बेटे बहू पत्नी है। नारद जी के अपने बाल बच्चे से जाओ, बेटे बहू पत्नी से पूछ के आओ, ये जो पाप कर रहा है उसमें भागीदार होंगे कि नहीं। बाल्या डाकू ने कहा मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं पूछने जाऊं तुम भाग जाओ। नारद जी के मेरा हाथ पांव बांध करके तब जा। हाथ पांव बांध दिया, पत्नी बेटे बहुओं को बुलाया कि ये जो मैं पाप कर रहा हूं तुम लोगों के पालन पोषण के लिए, इस पाप में तुम लोग भागीदार बनोगे। पत्नी ने कहा वाह जी, आप भी कमाल करते हैं, आप पति, आपका कर्तव्य हमारा पालन पोषण करना है। बेटे बहू सब जा, मैं आपके पाप में भागीदार क्यों बने? सब जवाब दे दिए। बाल्या डाकू आया, हाँ नारद जी का हाथ पांव के बंधन खोलकर चरणों में गिर के रो पड़ा। हाँ नारद जी ऐसे राम नाम मंत्र दिए, लेकिन राम नाम मंत्र इतना बिगड़ा हुआ था, राम नाम नहीं कह पा रहा था। तो कहे मरा मरा कह, तो मरा मरा कहने लगा, मरा 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 मरा। तो तुलसीदास लिखे कि उल्टा नाम जपा जग जाना, अब वाल्मीकि भय
ब्रह्म समा। आदि कवि वाल्मीकि भगवान राम के अवतार के पहले रामचरितमानस रामायण की रचना कर दी। संत की कृपा ऐसी होती, संत परम उपकारी। एक लाइन आओ। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तो लाए। संत और सत्संग मिले तो फिर क्या, सुत दाराय लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा। आज जीवन धन्य हो गया। ये दुबे परिवार, ये नागवलपुर वासी और आप क्षेत्रवासी जो भी आए हैं, इनके ये तत्व से आपका सबका जीवन धन्य हो गया। ये कथा सत्संग संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, 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 भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुखिहारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। अपने कर्मों के अनुसार दुख सुखाएगा लाखों लाखों जन्मों के। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग, उसका दुगुना द्वापर, उसका दुगुना त्रेता, त्रेता का दुगुना सतयुग, चारों युग भोग करता है तो एक चतुर्युग, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर, 14 मनवंतर का एक कल्प। एक कल्प जब पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, तो महाप्रलय होकर ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक शरीर में ये सृष्टि समा जाती है। एक कल्प की रात्रि होती है और इसके बाद फिर आत्मज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रभु कृपा से ब्रह्मा जी फिर जब सवेरा होता है सृष्टि की रचना करते हैं। तो पूर्व कल्प में जो जैसे जिस कर्मों का है, इतने के बाद भी उसी कर्मों के अनुसार उसे वैसा रचना करके उसके कर्मों को फिर भी भोगना पड़ता है, इतने के बाद भी। हाँ, साधारण की बात छोड़ो, तो कर्मों का नाश होने के लिए बस एक साधन, समर्पण भाव भगवान के चरण में। शिवरी की तरह 2 रास्ते हैं भगवान को पाने के, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग के द्वारा द्वैत को मिटाकर अद्वैत में स्थित होना, और प्रेम मार्ग के, भक्ति मार्ग के द्वारा आपा मिट जाना। शिवरी को हाँ, जब भगवान राम पहुंचे और शिवरी बेर तोड़ तोड़ के खाने लगी, चख चख करके मीठी मीठी से बेर खिलाऊंगी भगवान को, तो लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ देख के मुस्कुराए। भगवान राम के लक्ष्मण बहुत मुस्कुरा रहे, क्या हुआ भैया? लक्ष्मण जी कहे, प्रभु ये जो बेर खाए खाए रख रही है ना,
चक चक के मीठी मीठी दुनिया में रखे खट्टी फेंक दे, कहीं ये चक चक के रख रही है ना आपके लिए, आपको खिलाएगी बेर। ये भिलनी की जाति, अपने यहां कहते मुसहनी की जाति, जंगल में दतुईन मंजन करती है कि नहीं, मुंह धोती है कि नहीं, स्नान करती है कि नहीं, उसी दांत से काट काट के खा रही है, उसे आप खाओगे? सावधानी सुनना कथा। भगवान राम कहते हैं भैया लक्ष्मण, ये रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम है, साधारण नहीं है। भगवान राम कहते हैं भैया लक्ष्मण, शिवरी के थोड़ा ठीक से देखो भैया लक्ष्मण, जब हमारे प्रेम में जीव अपने जीवत्व को भूल जाता है, तब मैं ईश्वर अपने ईश्वरत्व को भूलकर उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं भैया। लक्ष्मण ठीक से देखो सेवरी की तरफ, और लक्ष्मण जी अब दोबारा देखे सेवरी की तरफ तो वहां सेवरी नहीं थी, एक राम बेर को चख रहे थे, दूसरे राम खाने के लिए बैठे थे। यही भागवत का सूत्र है, हम एवा समेवाग्रे नान्यद सत्परम, पैसा एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं, मत पर तरंग नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मई शरमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगलायो। कर्मों के अनुसार सुख दुख हो सकता है, ये निश्चित है, लेकिन उसमें व्यतीत न होकर कथाएं ये बताती हैं कठिनाई गरीबी दुखों में भी व्यतीत न होना, और धर्म सत्य कर्म को न छोड़ते हुए भगवान की शरण में चलना। नहीं कि यहाँ कर्मों का किसी को छोड़ा नहीं, कर्म हाँ, कर्मा की गति न्यारी। एक लाइन आओ देखो, फिर आपको थोड़ा सा दर्शन कराते हैं महाराज का, सुदामा चरित्र की तरफ ले चलते हैं, थोड़े समय में, आधा घंटा का समय हो रहा है। कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाई टरे, ओ कर्मा की रेखा न्यारी विधना टारे नाई टरे, तारे नाई टरे की विधना तारे नाई टरे, तारे नाई टरे विघ्ना तारे नाई टरे, हो कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना तारे नाई टरे, हाँ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना तारे नाई टरे। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्री धरे, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र धरे, राजा हरिश्चंद्र। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र धरे, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, निज घर नीर भरे, ओ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना तारे नाई टरे, हाँ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना तारे नाई टरे। और गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, लेकिन सिया जी को हरना, सिया जी को हरण मरण दशरथ को हो, दशरथ को वन वन राम फिरे, ओ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना तारे नाई टरे, हाँ कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना तारे नाई टरे, की विघ्ना तारे नाई टरे, तारे नाई टरे की विघ्ना तारे नाई टरे।
अकर माटी रे कान्यारी विधना तारे नार करे ओकर माटी रे कान्यारी विधना तारे नार करे। कर्म के अनुसार ये मानव योनि भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। पूर्व जन्म के भोगों को भोगते हुए वर्तमान में यदि आप संत सत्कर्म को प्राप्त हो गया आप प्रभु की कृपा से, तो आप वर्तमान में दुखों को भोगते सारे प्रारब्ध पापों को हम मार करके नष्ट करके अपने आत्म स्वरूप को पाने का साधन मानव तन। क्षीरहरण की कथा कल आपको सुना नहीं पाए थे, विस्तार तो संभव नहीं है। अगहन महीना मार्गशीर्ष महीना था और गोपियां 1 महीने का अनुष्ठान की थी भगवान कृष्ण को पाने के लिए। कात्यायनी देवी का व्रत, उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति। सूर्योदय से पहले स्नान, दिन भर व्रत रहती थी गोपियां और रात्रि के समय एक अन्न भोजन खा करके 1 महीने भजन करते रहती थी। गोपियों ने भावुकता में स्नान करते समय जमुना में अपने शरीर से सारे वस्त्र निकाल देती थी। एक 21वें दिन भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ गए। सावधानी सुनना प्रसंग। और गोपियों का वस्त्र उठाकर 25 गज के दूरी पे कदम की वृक्ष की डाली पे रख दिए। ग्वालों से थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किए। गोपियों का ध्यान आकृष्ट हुआ और गोपियों ने देखा कि मेरे वस्त्र वहां हैं। भगवान का दर्शन पाई तो खुश हो गई, लेकिन वस्त्र देख के सूख गई गोपियां। कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कृष्ण व्यास जी को प्रणाम कर लो, जो भागवत की रचना किए। अपने मनीषी संतों को वंदन प्रणाम कर लो। कैसी समाधि भाषा में भागवत लिखे। प्रसंग पढ़ो सुनो, भागवत को वंदन प्रणाम कर लो तो भी आपका कल्याण हो जाए। और अगर अंतरंग में जाओ तो वेद रूपी कल वृक्ष का ये स्वरूप है ही है, फल अमृत रस है तो है ही है। गोपियों ने कहा कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, मेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं, मैं घर कैसे जाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियों ने कहा क्यों नहीं देंगे हमारे वस्त्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने पाप किया है। देखो जब सकाम भक्ति करेंगे, सकाम यज्ञ पूजा पाठ को अनुष्ठान करेंगे, उसमें त्रुटि होगी तो वो अनुष्ठान करने वाले की जिम्मेदारी। निष्काम भाव से जब आप भगवान का यज्ञ पूजा पाठ सत्कर्म करेंगे, उसमें अगर त्रुटि हुई तो भगवान की जिम्मेदारी आपकी रक्षा करना, उसको पार करना। भगवान कृष्ण कहते तुमने पाप किया है। खंगवायु अग्निम सलिलम मही च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन शरी समुद्र से हरे शरीरं यत किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। ये पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, ये नदी सरोवर और ये समुद्र सब भगवान कहते मेरा स्वरूप है। और मैं जल का अधिष्ठात्री देवता जो हैं वरुण देव अधिष्ठात्र, और वरुण देव कहते हैं, वरुण देव को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वरुण देव के रूप में मैं ही हूं। यो यो यांग यांग तरुण भक्त सद्याचित मुक्षिति तस्तस्या चलांग सदांग तामे विदाम सत्या श्रद्धाग तस्तस्या राधन में ते लपते च ततः कामाने अमितान अंतवत्तु फलं। ये गीता को अर्थ सही सम प्रसंगों का समझे तो आनंद आता है। भगवान कहते हैं जिस जिस भाव से जिस जिस देवी देवता को जो जो पूजता है, उस देवी के देवता के प्रति उसका आकर्षण करता हूं। उस देवी देवता के द्वारा जो फल है वो मैं ही देता हूं, क्योंकि मत्ता पर तरंगनानत किंचित दस, मैं ही सर्वत्र समय हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देवी देवताओं का पूजन बंद कर दो, इसे भगवान ये नहीं कह रहे हैं। अविधि पूर्वक अर्थात इसका मतलब पूजन नहीं, ये जान करके कि ये सब देवी देवताओं में एक परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है। हर देवी देवताओं के पूजन के लिए जो भी जैसी आवश्यकता उसको स्वरूप में, अगर ये निरर्थक होते तो ये बनाते क्यों, परंपरा क्यों बनती हमारे पुराणों में। सबका वंदन पूजन करके ये जानते हुए कि सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है, ये ज्ञान पूर्वक पूजा है। और ये ना जान करके खाली देवी देवताओं के द्वारा संसारिक सुखों की चाह के लिए पूजा पाठ या अनुष्ठान, इसके लिए कहते अज्ञानता।
भगवान कहते मेरे एक रूप वरुण के रूप में मैं ही हूं, एक रूप का मेरे अपमान करके दूसरे रूप को कैसे पाओगे। एक गुरु का चेला 12 साल सेवा किया, गुरु ने मंत्र दे दिया और बताए गुरुदेव कि सब में नारायण हैं। चेला चल दिया, पागल हाथी आ रहा था। 10 लोगों ने कहा चेला हट जाओ साधु, हाथी पागल है मार देगा। चेले ने कहा, गुरुजी ने कहा सब में नारायण, मुझ में नारायण, हाथी में नारायण। एक नारायण दूसरे नारायण को क्यों मारेंगे, हटा नहीं। हाथी आया, चेले को उठा के पटक दिया। सावधानी सुनना, अपने काम की बात तो सब कथा कर लेते हैं, सब अपना प्रसंग बना देते हैं गीता रामायण भागवत से, लेकिन जब तत्व की बात आती तो वहां छोड़ देते हैं। अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है। हाथी आया, चेले को पटक दिया। गुरु कृपा की मरा नहीं, हाथ पांव टूटा, लगनाते गया। गुरुदेव पहले दिन 12 दिन की सेवा में यही फल। सारी बात बताया कि हाथी ने हमको पटक दिया, मुझ में नारायण, हाथी में नारायण। एक नारायण दूसरे नारायण को मारते हैं। गुरुदेव ने कहा किसी ने तुझे मना नहीं किया था कि हाथी पागल है, रास्ते से हट जाओ। कहीं 8-10 लोगों ने कहा था, कहीं वो नारायण नहीं थे। जब 10 नारायण की बात नहीं मानेगा तो एक नारायण पटक वही करेंगे।